वो ठीक है, बीच बीच में सांप बिच्छू मुझे निपटते रहते हैं, उसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, वो मैं जानता हूँ वो निपटते रहेंगे, कोई इधर से सांप, कोई इधर से बिच्छू, कोई इधर से मकड़ी, कोई इधर से कीड़ा, उसका चिंता नहीं है। भगवान ने देखा है ना आपने, कभी आदमी निकलता है तो कोई इधर से निपट जाता है, कोई इधर से निपट जाता है। कबड्डी का खेल देखा है? कबड्डी का जो कमजोर होता है उसको एक ही जगह निपटता है, लेकिन जो मजबूत होता है उसमें वो जितने 7 जने होते हैं, इधर से इधर से इधर से, लेकिन वो भी किसी को इधर डालता है, किसी को इधर डालता है, किसी को इधर डालता है और रेखा को छू लेता है और उस रेखा को छूकर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो आपने काशीपुर की सम्मानित जनता ने अपने उस खिलाड़ी को इस विकास के खेल में उतारा है कि जो एक एक विकास का कार्य पूरा करेगा, चाहे कितने सांप बिच्छू नेवले मुझे निपट जाए, उसका चिंता नहीं है। कई बार देखा है आपने, किसी पालतू जानवर को आप पालते हैं, कई बार वही पंजा मार देता है, तो अपने भी होते हैं जो साथ में होते हैं वो भी मार देते हैं पंजा ना, उसी तरीके से। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज एक बेहतर दिन है, हमारे अधिकारी, मैं नगर निगम की भी तारीफ करूंगा। मेरी आपसे बात कई बार रात को 12 बजे भी होती है और कई बार सुबह 7 बजे भी होती है। आज अमरजीत जी बैठे हैं, विकास जी आज नहीं, आज उनका जन्मदिन है, तो बांके बिहारी जी गए हैं। तो जब मैंने उन्हें फोन करा, मुझे नहीं पता था जन्मदिन की भी, तो बोले बस बांके बिहारी जी के सामने बैठा हूँ। मैंने मांगा क्या है? बोले शहर की इसी तरीके से विकास होता रहे। ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा शहर का विकास। तो आज एक बार फिर से आईजीएल ने जिस तरीके से अभी तक सीएसआर फंड से, मैं कुछ चीजें आपको सामने पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें विचार भी कर लेंगे, मुझे लगता है इसमें बहुत लाभ होगा। मैंने इसको सिटिंग एरिया बनाना, ये रोड रहती है और ये जो है हमारे साहब जरा थोड़ा उनको जगह दे दीजिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ आप ही लगाइए। अरे फोटो सामने देखिएगा, अरे सामने देखिएगा फोटो, सामने देखिएगा। जो दुकान मुख्यमंत्री मुक्ता सिंह जी उपस्थित है, तो उनसे निवेदन रहेगा मंत्र स्थान रखते हैं। नगर आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि महापौर महोदय को पौधा बैठ करके दफा करें। जरा जोरदार तालियों का भी उससे बैठ करके स्वागत। थैंक यू धन्यवाद माता की आपकी जगह यार। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मौजूद इंडिया ग्रैंड लिमिटेड से हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंगल साहब, साथ में आचार्य है हमारे एचआर है राजेश जी, विक्रांत जी, और मेरे साथ काशीपुर नगर निगम में नगर आयुक्त की भूमिका निभा रहे, कार्य कर रहे शहर के लिए हमारे नगर आयुक्त रविंद्र जी, SNA मैम, अमरजीत जी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंद्रू जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती मुक्ता सिंह जी, और जिस जगह पर, जिस वार्ड में
ये निर्माण कार्य हुआ है उसके पार्षद प्रजापति जी यहाँ पर मौजूद हमारे समस्त पार्षदगण जो काशीपुर की दिशा और दशा को बदलने में लगातार निरंतर सहयोग कर रहे हैं, हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारीगण, युवा साथियों, व्यापारी वर्ग, मातृशक्ति, एक ऐसा अवसर है कि जब मैंने सोचा कि जो नगर निगम के अंदर जो हमारा एक छोटा सा पार्क है और इसको बेहतर बनाया जाए, तो उसके बाद मेरी अपने नगर आयुक्त महोदय से भी चर्चा हुई। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन जब सोच ही रहा था, तभी आपने सुना होगा कि जिस तरीके से भामाशाह महाराणा प्रताप जी के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि अपनी जंगल में जब वो रहते थे कि अपनी सेना को दोबारा खड़ा कीजिए और मेरे पास जितना भी धन है वो सब आपके लिए है, और अपने किले को जीतने के लिए, अपने राज्य को जीतने के लिए आप धन की चिंता मत कीजिए। तो इसी तरीके से जो काशीपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज वो हमारे नगर निगम के साथ एक भामाशाह के रूप में खड़े हो गए। तब एक भामाशाह थे और आज उस काशीपुर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है वो अपना पूरा सहयोग CSR के माध्यम से जो खर्च करते हैं वो नगर निगम के माध्यम से करना चाहते हैं। तो ऐसा हुआ कि तभी जब IPL से राजेश जी, उपाध्याय जी, विक्रांत जी के साथ में बैठा था, चर्चा कर रहा था, जब चल रहे थे, तो मैंने निवेदन किया आप लोगों से कि भाई ये नगर निगम का मेरा कार्यालय है, ये नगर निगम पूरे शहर को देखता है, बेहतर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक ये छोटा सा पार्क है, ये भी हम बना लेंगे, लेकिन अगर इसकी लागत को आप लगाकर CSR से बना देंगे तो हम इससे जो पैसा बचेगा जो हमें इसमें लगाना है उससे हम कोई और जनहित का कार्य कर लेंगे। आपने सहज स्वीकार किया। मैंने उसी समय थोड़ा आदत है कि फिर ये नहीं कि ठीक है कल चिट्ठी देते हैं, 10 मिनट चाय पी लीजिए, चिट्ठी तैयार हो रही है, तो मैंने चिट्ठी दी, आपका अनुमोदन मिला और ये तैयार हो गया। मुझे तो खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? जो बाहर फुहारा फाउंटेन बनाया बेहतर लग रहा है या नहीं? अभी चंडोक जी ने वहां पर मुझे एक राय दी, मैं उनकी राय पर भी ध्यान देते हुए उस कार्य को करने का भी प्रयास करूंगा। अच्छी राय है उनकी। तो मेरा कहना यह है कि आज जिस तरीके से इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है और जो धन लाने में जिन कार्यों के लिए कहीं से भी कोई दिक्कत थोड़ी सी भी आएगी और वो कार्य जल्दी होना और जरूरी होना है, तो उसके लिए आज हमारे औद्योगिक घराने काशीपुर नगर निगम के साथ खड़े हो गए हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार जिस तरीके से चौमुखी विकास कर रही है, उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, अभी 8 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में ही CSR को लेकर पूरे प्रदेश के इंडस्ट्रीज के साथ एक मीटिंग की, और मैं समझ सकता हूं कि वहां उस मीटिंग के बाद उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सम्मान दिया गया वो अविस्मरणीय है। भोजन के साथ साथ अपनी जरूरतों पर बात करते हुए सभी इंडस्ट्री वालों ने सहज उस बात को अनुमोदन किया, स्वीकार किया। तो हमारे पास मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज इंडिया ग्लाइको लिमिटेड के जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके सम्मुख मेरे पास देने के लिए सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता हूं, और ये देने के लिए मैं मजबूर है और सम्मान दे सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन ये तय है कि जो माहौल इंडस्ट्री को कार्य करने के लिए शहर में चाहिए होता है वो माहौल बरकरार रहेगा और बेहतर बनाएंगे। किसी भी ऐसे तत्वों को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। आज आप लोग बैठे हैं कि जरा सी आप किसी बारे में कोई भी समस्या पर मुझे अगर फोन आता है, राजेश जी बैठे, हम लगातार संपर्क में रहते हैं, तो आपकी समस्या हम लोगों की समस्या होगी और उसका निदान जितनी जल्दी हो सकता है उतनी ही जल्दी करेंगे। तो मैं अभी 5-6 दिन पहले भी जिस तरीके से हमारे जो CSR में इंडस्ट्रियाँ आती है उनके साथ मेरी एक मीटिंग हमारे जो नैनी पेपर मिल है उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में रखी गई, जहां पर देवेंद्र जिंदल जी भी थे, बांके गोयनका जी थे पशुपति से,
और सिद्धार्थ से विनीत जी भी थे। तो इन लोगों के साथ बैठकर हमने एक CSR का पूरा प्रपोजल रखा और अपना 3 साल का रोड मैप रखा। वो रोड मैप ये है जिसमें हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हम राज्य सरकार, भारत सरकार से लेने का पूरा प्रयास करेंगे। जो मिलता जाएगा, तो मैंने निवेदन किया कि वहां भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमने जो प्रपोजल तैयार किया है इसका एक सेट हम अपने इंडस्ट्री के लोगों को देना चाहते हैं और वो इसमें से छांट ले कि वो हमारे साथ सहयोगी के रूप में आकर वो कौन सा सहयोग इसमें से करना चाहते हैं। हमने कहा हमने अपनी रिसर्च करी है। हमारे लोग जो नगर निगम में बैठकर काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करी है हमने हर चीज की, उसकी क्वालिटी की और कॉस्ट की। पैसा लिखा है इसमें, ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। हमने यहां पर भी कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, आप ही निर्माण कर दीजिए, बट ड्राइंग और डिजाइन वो हम दे देते हैं, हम शेयर कर देते हैं, बस पैसा बना दीजिए। तो यहां पर भी हमने कुछ गाड़ियां हैं, हमने लगभग 40 किलोमीटर ऐसी सड़कें चारों तरफ की छाटी है, जो उसके बगल में खंती होती है, सड़क के बगल में आपने देखा होगा, खंती समझते हैं ना, खंती खाली जगह, वहां पर हम बोगनविला के साथ एक बेहतर सुंदर, जहां से शहर में एंट्री हो, उसके साथ हम शहर को बेहतर बनाने का प्रयास करने वाले हैं। उसका भी प्रपोजल इसके अंदर है। जिस इंडस्ट्री को जो रोड, कितने किलोमीटर की वो सड़क है, वहां पर ये प्लांटेशन होगा, उसका कॉस्ट लिख दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई है आप उससे करवाइए और उस एक रोड को आप ले लीजिए और उस रोड के हर 200 मीटर पे काशीपुर नगर निगम और अपनी इंडस्ट्री का एक बोर्ड खूबसूरत सा लगा दीजिए। बोर्ड भी हम डिजाइन कर देंगे कि जिससे कि एक एकरूपता बनी रहे और हमारी इंडस्ट्री जो समाज के इतने बेहतर कामों में हमें सहयोग दे रही है, उसका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो काशीपुर नगर निगम के साथ आसमान की ऊंचाइयों तक छुए, ये मेरा सोचना है। तो ये सेट स्वीकार किया। तो मैं ये प्रपोजल आज, क्योंकि उस दिन सिंघल साहब नहीं थे, राजेश जी भी बाहर थे, तो उस मीटिंग में आप लोग शामिल नहीं हो पाए, तो ये जो प्रपोजल है ये पूरा मैं आपको भी देना चाहता हूँ और हमने वहां पर PPT के माध्यम से भी रखा था। तो मेरा सोचना है कि जिस दिन हम इस पूरे कार्य को कर लेंगे, क्योंकि ये जो इसमें है वो मैक्सिमम काम हमने भारत सरकार को भी भेजे हुए हैं, राज्य सरकार को भी भेजे हुए हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर एक काम को मैं 10 जगह भेजूंगा तो कम से कम एक जगह से तो होकर आ ही जाएगा, और अगर दूसरी जगह से भी अनुमोदन मिल जाएगा तो कार्य बदल देंगे और उस धनराशि को किसी और कार्य में खर्च कर देंगे, क्योंकि मेरे शहर को अभी बहुत पैसा की जरूरत है, बहुत विकास की जरूरत है। मेरे युवा साथी एक उम्मीद भरी निगाहों से हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। आप जब अपने वार्डों में जाते हैं तो हमारे पार्षद गणों को आसपास के लोग इसलिए उम्मीद भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने उनकी उम्मीदों को जगा दिया है। इस 1.5 साल में इतना काम कर दिया है। तो जहां तो उम्मीद वहीं पे जगती है जहां से पूरा होने की उम्मीद होती है। तो मैं सिंघल साहब से भी, नरेश जी से, सभी IGL से आए हुए अपने गणमान्य लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा, ये देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि सारा CSR फंड खाली काशीपुर में नहीं लगाया जा सकता, आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं, दिल्ली में भी कॉर्पोरेट ऑफिस है। लेकिन मैं आप लोगों के सम्मुख एक बात और रखना चाहूंगा कि अभी तक IGL ने 1,38,91,549 रुपए का नगर निगम क्षेत्र में काम किया है। ये काफी तो मस्ती है और इसमें कुछ काम ऐसे हैं
कि जो नगर निगम की जिम्मेदारी में नहीं आते थे, ऐसे हैं बैठे, लेकिन दीपक बाली की जिम्मेदारी में आते थे। मेयर की जिम्मेदारी में नहीं आते थे, लेकिन दीपक बाली की जिम्मेदारी में आते थे। एक सरकारी स्कूल जो निगम क्षेत्र में स्थित है, उसको शिक्षा विभाग देखे, लेकिन जब यहां पर मेरे से आकर लॉयर्स क्लब के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उसका लिंटर भी दिखने लगा है, सरिये दिखने लगे हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया। अब मैं कहूं ये तो शिक्षा विभाग का काम है, ये मुझे आता नहीं है। मुझे लगा कि नहीं, इस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुझे थोड़ा सा काम बताया, मैंने आईजीएल को इतना सा बताया, उन्होंने इतना बताया, मैंने इतना बताया, आईजीएल इतना कर रही है। मेरे निवेदन के बाद उस स्कूल को अडॉप्ट किया, विक्रांत जी गए, उसकी ड्राइंग तैयार होनी शुरू हुई और एक रूपता के साथ वो लगभग मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हम सब लोगों को उस स्कूल पर भी एक बार जाना पड़ेगा, जिस दिन उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। जो स्थान होगा वो स्कूल होगा। ये मेरी जिम्मेदारी महापौर के नाते नहीं थी, लेकिन मेरी हर जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, हर जिम्मेदारी है कि जिस जगह पर मुझे आज आप लोगों ने भेजा है, जो उम्मीदें आप लोगों को मेरे से हैं, वो ठीक है। बीच बीच में सांप बिच्छू मुझे निपटते रहते हैं, उसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, वो मैं जानता हूं, वो निपटते रहेंगे। कोई इधर से सांप, कोई इधर से बिच्छू, कोई इधर से मकड़ी, कोई इधर से कीड़ा, उसका चिंता नहीं है। भगवान ने देखा है ना आपने, कभी आदमी निकलता है तो कोई इधर से निपट जाता है, कोई इधर से निपट जाता है। कबड्डी का खेल देखा है? कबड्डी का जो कमजोर होता है उसको एक ही जगह निपटता है, लेकिन जो मजबूत होता है उसमें वो जितने 7 जने होते हैं, तो इधर से इधर से इधर से, लेकिन वो भी किसी को इधर डालता है, किसी को इधर डालता है, किसी को इधर डालता है और रेखा को छू लेता है और उस रेखा को छूकर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो आपने काशीपुर की सम्मानित जनता ने अपने उस खिलाड़ी को इस विकास के खेल में उतारा है कि जो एक एक विकास का कार्य पूरा करेगा, चाहे कितने सांप बिच्छू नेवले मुझे निपट जाए, उसका चिंता नहीं है। कई बार देखा है आपने, किसी पालतू जानवर को आप पालते हैं, कई बार वही पंजा मार देता है, तो अपने भी होते हैं जो साथ में होते हैं वो भी मार देते हैं पंजा ना, उसी तरीके से। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज एक बेहतर दिन है, हमारे अधिकारी, मैं नगर निगम की भी तारीफ करूंगा। मेरी आपसे बात कई बार रात को 12 बजे भी होती है और कई बार सुबह 7 बजे भी होती है। आज अमरजीत जी बैठे हैं, विकास जी आज नहीं, आज उनका जन्मदिन है, तो बांके बिहारी जी गए हैं। तो जब मैंने उन्हें फोन करा, मुझे नहीं पता था जन्मदिन की विश, तो बोले बस बांके बिहारी जी के सामने बैठा हूँ। मैंने मांगा क्या है? बोले शहर की इसी तरीके से विकास होता रहे। ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा शहर का विकास। तो आज एक बार फिर से आईजीएल ने जिस तरीके से अभी तक सीएसआर फंड से, मैं कुछ चीजें आपको सामने पढ़कर सुना देता हूं, लगभग 1,38,91,000 की लागत से जो कार्य इस बार के वर्ष में सीएसआर से किए हैं, उनमें अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल जो बाजपुर रोड पर है, उसमें लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब 7,78,000 की लागत से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फसियापुरा काशीपुर 18,94,000 की लागत से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर घोसी वॉशरूम रेनोवेशन 1,12,000 की लागत से। राधे हरि डिग्री कॉलेज काशीपुर न्यू वॉशरूम कंस्ट्रक्शन एंड वाटर कूलर इंस्टॉलेशन। जब मैं डिग्री कॉलेज में गया, वहां सबसे बड़ी समस्या हमारी बच्चियों के लिए थी कि वॉशरूम इस हालत में नहीं थे। तो आईजीएल से बात की, आईजीएल ने फौरन काम शुरू किया। ये 4 लाख रुपए की लागत से अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एसटीएम इंस्टॉलेशन 11,45,000 की लागत से। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सैलरी ऑफ टीचर्स इन आईजीएल, ये 4 लाख। अडॉप्टेड गवर्नमेंट स्कूल बरकेरी जयपुर घोसी, ये 4,29,000 की लागत से। इसके अलावा जो और बड़े बड़े काम है, छोटे तो बहुत काम है, 30 न्यू हैंड पंप
रिवर इंस्टॉलेशन 12,25,000 की लागत से, मेडिकल कैंप 99,000 रुपया, नारायण नगर PSC रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क 7,99,000 की लागत से। इसके अलावा आंगनवाड़ी, मवाखेरा प्ले जोन, बाथवेज, तारावती सरस्वती गर्ल्स विद्या मंदिर 8,11,000 की लागत से। स्किल डेवलपमेंट 6,69,000 की लागत से। ट्री प्लांटेशन 3,77,000 की लागत से। इसके अलावा रेनोवेशन ऑफ नगर निगम काशीपुर फाउंटेन 9,75,000 रुपए की लागत से। रूरल डेवलपमेंट 14 लाख की लागत से। और जो कम्युनिटी वेलफेयर 4 आपने बस स्टॉप भी देखे होंगे, उनको 10,29,000 रुपए की लागत से। ये IGL ने अभी तक हम लोगों के साथ मिलकर करा है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमने एक पिंक टॉयलेट बनवाया चौराहे पर, जब वो शुरू हुआ तो दूसरे पिंक टॉयलेट की आवश्यकता दिखने लगी। अब यहाँ से प्रपोजल बनता जाता तो एक दिन मुझे हमारी वैश्य महिला शाखा ने एक कार्यक्रम में कहा कि भैया एक जगह बता दीजिए जहां हम एक पिंक टॉयलेट बनाना चाहते हैं। किन्नरव्हील ने कहा, फिर एक संपर्क हुआ, IGL ने नगर आयुक्त जी से कहा, तो जहां एक पिंक टॉयलेट और बनाने की सोच रहे थे, वहां समाज के ऐसे लोगों से 3 पिंक टॉयलेट की बात आने लगी कि जगह दीजिए बना दीजिए। तो सहयोगी तैयार है, बस उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके द्वारा लगाया गया धन वास्तव में जनता की आवश्यकताओं के लिए लग रहा है। और हमने भी अपने ट्रैक को एकदम नीट एंड क्लीन रखने के लिए हमने CSR फंड से फंड की मांग नहीं की है, सिर्फ हम काम बताते जा रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री के लोग वो कार्य को करते जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इसी सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते रहें। और साथ ही अपनी एक बड़ी डिमांड आप लोगों के सामने रखता हूं। संजय साहब, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि हम एक मशीन तो लाए हैं और वो मशीन अपना काम कर रही है क्लीनिंग की, हमें एक बड़ी मशीन की और ज़रूरत है। उसकी लागत ज़्यादा है, ये तो 37 लाख रुपए की, इसमें 1 साल का मेंटेनेंस, ड्राइवर सब कुछ है। तो हमारी 1.5 करोड़ की 3 रिक्वायरमेंट हैं, वो हम आपके पास भेज देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सहयोग आपका हमें प्राप्त हो जाएगा। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 2% प्रॉफिट के बाद CSR होता है, तो आपका प्रॉफिट इतना हो जाए, इतना प्रॉफिट हो जाए कि CSR का 2% इतना ज्यादा अमाउंट हो जाए कि आप रोज पूछे वो और क्या कर रहा है। ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन पदाधिकारीगण, काशीपुर के साथियों, मातृशक्ति एंड पत्रकार वर्ग, मैं दीपक जी ने इस समाज के लिए, इस काशीपुर के लिए जो किया है और IGL ने जो उसमें सहभागिता की है, उसका पूरा ब्यौरा दीपक जी ने ऑलरेडी दे दिया है। मैं सिर्फ ज़्यादा समय न लेते हुए 2-3 बातें कहूँगा कि IGL क्या है, क्या करती है और किस तरह इस समाज को आगे बढ़ा सकती है, इस काशीपुर शहर के लिए क्या कर सकती है। मैं खुद काशीपुर का मूल निवासी नहीं हूँ। मैं 1991 में आया था इंडिया ग्लाइकोल में और आज भी उसी कंपनी में कार्यरत हूँ। पिछले 35 साल में, क्योंकि मैं काशीपुर ठीक है कैंपस में रहता हूँ, फैक्ट्री कैंपस में काशीपुर शहर में नहीं रहता हूँ, बट आना जाना होता ही है। और जो तरक्की, जो बदलाव जो पिछले 1.5-2 साल में मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, पिछले 33 साल में मैंने नहीं है। और ये श्रेय किसी इंडिविजुअल का होता है। ये एक समाज होता है, एक शहर होता है, उसका जो मुखिया होता है वो एक परिवार के मुखिया की तरह होता है। आपका परिवार है, आपका संयुक्त परिवार हो सकता है, एकल परिवार हो सकता है, उसमें एक ना एक मुखिया होता है, चाहे वो 4 व्यक्ति का परिवार हो या 8 व्यक्ति का परिवार हो, उसका एक मुखिया होता है। उसका दायित्व होता है कि अपने परिवार को, अपने घर को संवार के रखे, सजो के रखे, उसमें जितने लोग रहते हैं उनको कोई आपत्ति ना हो, वो खुश रहें, सुखी रहें। वो कार्य दीपक जी जो कर रहे हैं इस समय, चाहे IGL भी उसमें एक भागीदार है, नैनी भी उसमें भागीदार है, आप सब लोग उसमें भागीदार हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है मुखिया। दीपक जी खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, कर बाकी सब लोग रहे हैं, लेकिन उनको
उनको डायरेक्शन देना, सही समय पर उचित व्यक्ति के पास पहुंचकर उस कार्य को करवाने की जो उनके अंदर जिज्ञासा है वो इम्पोर्टेंट है। इस देश को आगे ले जाने में पिछले 14 साल में, पिछले 13 साल में मोदी जी ने जो किया वो पहले भी 30 साल में हुआ होगा, लेकिन शायद उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी गति बढ़ गई। वो एक डायरेक्शन जो मिलता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने शहर को, अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं अपने घर को कैसे देखता हूँ, आप सब लोग अपने घर को कोशिश करते हैं ना एक संभाल के रखूँ, सजो के रखूँ, मेरे बच्चे उसमें खुश रहे, चाहे उसमें पेंट कराना हो, चाहे उसकी नाली साफ कराना हो, तो उसके लिए प्रयासरत एक बंदा दीपक वाली जो दिन रात इसी के लिए सोचता है, और वो बदलाव आप लोगों को सबको दिख रहा होगा। आईजीएल उसमें भागीदार होता है, वो चाहे 1.38 करोड़ हो, आगे को 2 करोड़ भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग एक अपने कार्य रूप में, अपने वातावरण में संलिप्त रहते हैं। हम अपने प्लांट को किस तरह देश के लिए समर्पित कर पाते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो देश के लिए, समाज के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं, वो हमारा कार्य है। लेकिन जब कोई हमारे पास आता है और एक उद्देश्य से आता है, तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि हम उसमें पूरी सहभागिता करें, देश को बनाने में हर आदमी का सहयोग करें। निर्धारित तस्वीर में डालूंगा तथा नियमित रूप से सफाई वाहन को दूंगा। मैं सड़क नालियों खुले स्थानों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फेंकूंगा और न किसी को ऐसा करने दूंगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी इसके उपयोग से रोकूंगा। मैं अपने घर, गली, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखने में सक्रिय योगदान करूंगा और अपने परिवार एवं पड़ोसियों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। सर यहाँ देखिएगा सर,